हेलो गाइस, दिस इज टेक विकी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैकिंग या एथिकल हैकिंग के कितने सारे फेजेस होते हैं। मतलब कि कितने पार्ट्स में हैकिंग को डिवाइड किया गया है, यानी कि कितने स्टेप हैं हैकिंग में। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहला फेज में आता है रिकॉग्निशंस और इंफॉर्मेशन गैदरिंग। दूसरी फेज में आती है स्कैनिंग। तीसरे में गेनिंग एक्सेस और इन्यूमरेशन। चौथे में मेंटेनिंग एक्सेस और ई स्केलेशन ऑफ प्रिविलेजेस। पांचवें में क्लियरिंग ट्रैक्स और कवरिंग ट्रैक्स। गाइस, अगर मैं इसकी डेप्थ और नॉलेज में बात करूं तो रिकॉग्निशन से आप समझ सकते होंगे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग मतलब कि अपने विक्टिम की किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर किया जा सकता है, चाहे वो फैमिलीज़ हो, कुछ पर्सनल हो, या फिर उनके पेट से रिलेटेड उनके फ़ोन नंबर, जॉब, एम्प्लॉय आईडी वगैरह किसी भी चीज़ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन उन्हें कैसे गेन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्हें यहाँ पर लिखा हुआ द टू टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशंस आर। पहला होता है पैसिव रिकॉग्निशंस, मतलब कि इसमें हम डायरेक्टली विक्टिम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। मतलब कि हम विक्टिम की इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया या पब्लिक से पता लगाते हैं, यानी कि बिना डायरेक्टली इंटरेक्शन विद द विक्टिम। और दूसरी है एक्टिव रिकॉग्निशंस, मतलब कि एक्टिव रिकॉग्निशंस इज गेनिंग इंफॉर्मेशन बाय एक्वायरिंग द टारगेट डायरेक्टली। मतलब कि टारगेट से डायरेक्ट बात करते हुए हम लोग कैसे उसके थ्रू उन उसकी जो भी पर्सनल या निजी इंफॉर्मेशन उसे कैसे निकाल सकते हैं, जैसे वाया कॉल्स, ईमेल्स, हेल्प डेस्क और टेक्निकल डिपार्टमेंट्स। तो इन्हीं सब चीज़ों को बोला गया है रिकॉग्निशंस और इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की ओर। दूसरे स्टेप में आती है स्कैनिंग। स्कैनिंग से मेरा मतलब है दोस्तों कि अपने टारगेट को स्कैन करना पूरी तरह से, उसके अंदर कितनी सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कितने पोर्ट्स ओपन है, कौन सा नेटवर्क है, कौन सा ओएस वो यूज़ करता है, ओएस का वर्जन क्या है, उसमें क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं। तो इन्हीं के बारे में। तो स्कैनिंग में यूज़ किए जाने वाले कई तरह के टूल्स का नाम जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं: नेटवर्क मैपर्स, क्लाइंट टूल्स, पिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनर, डायलर। ये सब कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू स्कैन किया जा सकता है किसी भी विक्टिम को। और अपने बढ़ते हैं अपने अब अगले स्टेप की ओर, जिसका नाम है इन्यूमरेशन और गेनिंग एक्सेस। इसमें फ्रेंड्स हम डायरेक्ट अब हैक करते हैं किसी भी विक्टिम को। जब हमें उसकी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है, क्या करता है वो, क्या कौन सा जॉब में है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद हम जानते हैं कि उनके थ्रू कैसे उसको हैक कर सकते हैं, मतलब कैसे उन पे एक्सेस को गेन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है गेनिंग एक्सेस फेज ऑफ हैकिंग इज द पॉइंट वेयर द हैकर गेट्स द कंट्रोल ओवर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि ये डायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर हम उस विक्टिम को हैक करते हैं। टेक्निक इंक्लूड पासवर्ड क्रैकिंग, डिनायल ऑफ सर्विस जिसे आप लोग डॉस अटैक भी बोलते हैं, सेशन हाईजैकिंग और बफर ओवरफ्लो। तो गाइज, ये सब कुछ पॉपुलर टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम एक्सेस गेन कर सकते हैं किसी भी विक्टिम पे। और उसके बाद बात आती है गाइज कि हम किसी अपने एक्सेस को मेंटेन कैसे करें, यानी कि उनको एक लंबे टाइम तक कैसे मेंटेन करें। तो उसका भी गाइज स्टेप है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला आता है बाय बैकडोर्स, रूटकिट्स और ट्रोजन्स। अब गाइस बात आती है कि बैकडोर, ट्रोजन और रूटकिट क्या होती है। तो इसके लिए मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। बैकडोर मतलब कि कोई भी एक छोटा सा वायरस बोलिए या फिर पेलोड बोलिए, जिसके थ्रू इंजेक्ट करने के बाद किसी भी या विक्टिम के सिस्टम में एक बैकडोर बन सकता है या शेल क्रिएट हो जाता है, जिसके थ्रू हम अपने रिमोट एक्सेस उसका कर सकते हैं। रूट किट गाइस भी वही होता है, लेकिन रूट किट में फ़र्क ये होता है कि रूट किट खुद में ही एक कंट्रोलर है, वो पूरे सिस्टम को खुद ही कंट्रोल कर सकता है गाइस। और फिर आती है ट्रोजन्स।
तो गाइस आप लोग जानते ही होंगे ट्रोजन्स क्या है। डेट टू डेट एक्टिव प्रोग्राम और वायरस मीन्स वो एक डेट के हिसाब से ही एक्टिव हो जाती है, उसे ही करते हैं ट्रोजन्स। तो गाइस जो भी एक इंटेलिजेंट हैकर या जीनियस जिसे बोला जा सकता है, वो इन्हीं तीन चीज़ों का उपयोग करके किसी भी सिस्टम पे मेंटेन कर सकता है अपने एक्सेस को, जिसे हम बोलते हैं ई स्केलेशन ऑफ प्रिविलेजेस। तो गाइस और उसके बाद सबसे लास्ट और मेन स्टेप आती है क्लियरिंग ट्रैक्स। गाइस इसमें हम अपने प्रूफ को मिटाते हैं, कोई भी एविडेंस को मिटा देते हैं जिससे पता लगा या जा सके, हमारे एनोनिमिटी को रिलीज किया जा सके, हमें पकड़ा जा सके, उस चीज़ को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो गाइस वो कैसे होता है, वो गाइस कुछ आप जब एक्सपर्ट बनेंगे तो फुटप्रिंटिंग के नाम से एक टॉपिक है, उसमें सिखाया जाता है कि किस तरह से इस रिलेटेड लॉग्स को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, जिसके थ्रू अपने फुटप्रिंट्स यानी कि अपने पैरों के छाप यानी ट्रेसेस को मिटाया जा सके। तो होप सो गाइस आप लोग समझ गए होंगे हैकिंग के फेजेस के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है रिकॉग्निशंस, दूसरा है स्कैनिंग, तीसरा इन्यूमरेशन, चौथा एस्केलेशन ऑफ प्रिविलेजेस और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्लियरिंग ट्रैक्स। तो गाइज इन्हीं 5 फेजेस के थ्रू हैकिंग गुजरती है, और जो भी ब्रिलियंट हैकर्स होते हैं वो इन 5 स्टेप्स को एकदम बखूबी फॉलो करते हैं, जिसके थ्रू वो किसी भी सिस्टम में घुस सकते हैं, उन पे मेंटेन एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें हैक कर सकते हैं और उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।